दोस्तों 1947 में जब हमारा मुल्क पाकिस्तान वजूद में आया तो उस वक्त कराची को पाकिस्तान का कैपिटल बना दिया गया, हमारे मुल्क का सबसे बड़ा शहर। लेकिन उसी वक्त से हुकूमती सर्कल में ये बात चल रही थी कि एक नया शहर बनाया जाएगा जो पाकिस्तान का कैपिटल होगा। इसके काफ़ी रीज़न थे, जैसे कि लॉजिस्टिक और डिफेंसी के मसले। कराची अरेबियन सी से जुड़ी हुई है और यहाँ समुंदर से अटैक होने के खतरे भी थे। इसके अलावा कराची पाकिस्तान का एक बिजनेस हब है। मुल्क के हर कोने से कराची में लोग काम करने के लिए जाते हैं। कराची की आबादी बहुत ज़्यादा है और इसीलिए वक्त के साथ साथ पाकिस्तान के हुकूमती सर्कल ये चाहते थे कि एक नया शहर बनाया जाए जिसकी आबादी भी कम हो और हर किस्म के अटैक से बचा रहा है, और उसी शहर को पाकिस्तान का कैपिटल बनाया जाए। इसके लिए 1958 में एक कमीशन बनाया गया और इसी नए कमीशन ने फैसला करना था कि ये नया शहर कहाँ तमीर होगा। इस पर काफ़ी रिसर्च की गई, काफ़ी स्टडी की गई और पाकिस्तान के कई एरिया को देखा गया कि इस शहर को कहाँ बनाया जाए, और फिर फैसला हुआ कि ये शहर पंजाब के एक शहर रावलपिंडी के करीब बनाया जाएगा। एक ऐसा शहर जो आर्मी हेडक्वार्टर के भी करीब होगा, और यूं इस्लामाबाद की लोकेशन का फैसला किया गया। 1960 में CDA भी बनाई गई, यानी कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और CDA ने इस शहर को बनाने के लिए आर्किटेक्ट वगैरह हायर करने थे। दोस्तों 1960 में इस्लामाबाद की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका था और इसके लिए ग्रीस यानी यूनान से आर्किटेक्ट को हायर किया गया। एक आर्किटेक्ट था जिसका नाम कॉन्स्टेंटिनोस था। इसी आदमी ने इस्लामाबाद का सारा मास्टर प्लान तैयार किया था। इसके अलावा एक और आर्किटेक्ट था जिसका नाम था जराज ब्रिटेन, जो कि इन आर्किटेक्ट ग्रुप का लीडर था। इस आदमी ने भी इस्लामाबाद को बनाने में बहुत काम किया था। ये 1962 में इस्लामाबाद पहुंचा था तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था सिवाय कुछ रोड्स के, लेकिन अगले कुछ सालों में वहाँ पूरा शहर आबाद हो चुका था। दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2006 में जराज पाकिस्तान वापस आया था। इसको हुकूमत पाकिस्तान ने इनवाइट किया था। ये इस्लामाबाद को देखकर इतना खुश नहीं हुआ क्योंकि इसका मानना था कि इस्लामाबाद में ज़लज़ला आने का चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और इसी वजह से इस्लामाबाद में बहुत ऊंची बिल्डिंग नहीं बनानी चाहिए। इसने उस वक्त के सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ को खत भी लिखा था। जराड की मौत 2015 में हुई और ये आदमी पाकिस्तान से बहुत प्यार करता था। बहरहाल जब इस्लामाबाद बन रहा था तो उस वक्त पहाड़ों के बीच में एक शहर बनाना बहुत ही मुश्किल था। ना तो कोई मॉडर्न मैकेनिकल इक्विपमेंट थे और ना ही ट्रांसपोर्ट का सिस्टम था और ना ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी। इसीलिए ये काम बहुत चैलेंजिंग था। गधों को, घोड़ों को और ऊँटों को यूज़ कर ये सामान पहुँचाया जाता था। जैसे कि इस्लामाबाद में कोई मटेरियल लाया जाता था वो ऊँटों की मदद से लाया जाता था। दोस्तों जब इस्लामाबाद में कंस्ट्रक्शन जारी थी तो कुछ अर्से के लिए रावलपिंडी में फेडरल हुकूमत में मसले चलना शुरू हो चुके थे, और फिर 1966 में जब इस्लामाबाद का काम हो चुका था तो उसे पाकिस्तान का कैपिटल बनाया गया था। यानी अब फेडरल गवर्नमेंट के सारे काम यहीं होना शुरू हो चुके थे। और फिर 1981 में इस्लामाबाद को पंजाब से सेपरेट किया गया, यानी अब इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का एक हिस्सा था। दोस्तों इस्लामाबाद एक नया शहर है, एक प्लांट सिटी है, लेकिन इसकी ज़मीन बहुत ही पुरानी है। यहाँ से इंसानी ढांचे मिल चुके हैं जिनका रिकॉर्ड 5000 BC तक मिलता है, यानी पत्थर के ज़माने के लोग भी यहाँ रहते थे। इस्लामाबाद की जगह पर कई मशहूर लोगों की फौजें भी आ चुकी हैं, जैसा कि सिकंदर आज़म, चंगेज़ खान, अहमद शाह दुरानी की फौजें। यानी बेशक इस्लामाबाद एक नया शहर है, लेकिन इसकी ज़मीन पर हज़ारों साल पहले लोग आबाद थे। अगर आप किसी और शहर या किसी और हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं।